बेहतरीन ड्रामा सोल इश्क में तेरे सदक़े काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा कि नूर ने सारी असलियत बता दी कि आखिर हूर कौन थी और क्या कुछ हुआ, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा जुल्फ़िकार परेशान और हैरान है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जिस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको यकीन आ जाता है कि यही सब कुछ हुआ है। लेकिन नूर की ज़िंदगी काफ़ी बेरंग सी हो जाती है और उसकी फूफो जान से दोबारा उसकी मुलाकात होती है। तो वो कहती है, मैं तुम्हें इन लोगों के ऊपर नहीं छोड़ूंगी, बल्कि तुम्हारी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अब किसी पे कोई यकीन नहीं रहा है। जिस पर वो कहती है, फूफो कब तक आप मेरा इस तरीके से साथ देंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो उसको यकीन दिलाती है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं करना, क्योंकि मैंने ये सब कुछ समझने में काफ़ी ज़्यादा गलती कर दी है। लेकिन मज़ीद अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी उसकी फूफो और कहती है कि काश मैं पहले ही समझ जाती कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या ज़ुल्म ज़्यादती होती रही, और उल्टा कसूर मेरा देखो कि मैंने जुल्फ़िकार से फिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। लेकिन जी आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार को बहुत जल्द इन सब चीज़ों की समझ आ जाएगी कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो उसको समझाएगा कि उसे इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा निदामत है और वो दोबारा इस तरह नहीं करेगा। लेकिन नूर अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और फैसला कर चुकी है कि अब वो किसी के साथ नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी करेगी और अपनी मर्ज़ी के साथ ही जिएगी। लेकिन वो नहीं समझ पा रही कि ये लोग उसको चैन सुकून से नहीं जीने देंगे, उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये बातें सुन-सुन कर आप देखेंगे कि जी उसकी वो कहती है कि देखो, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि अब मैं खुद देख लूँगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सारे मामलात अब मुझे हैंडल करने हैं और वो भी अपने तरीके से। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशान हो चुका है ज़ुल्फ़िकार, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहा और वो समझ चुका है कि नूर बिल्कुल ठीक कह रही थी और उसे उसकी बात का यकीन कर ही लेना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया है। उसकी फूफो काफ़ी हद तक उसको ज़लील करती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने नूर के साथ क्या सलूक किया है, किस तरीके से उसकी हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। नूर बेचारी कहती रह गई, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी और उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हर बात को करती गई। लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है। काश ये अंदाज़े मुझे पहले ही हो जाते, तो मामलात कुछ ठीक हो जाते। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ज़ुल्फ़िकार और कहता है कि मुझे वाक़ई में कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। वो अपनी सारी सिचुएशन बता देता है नूर को और कहता है कि मुझे जी इस किस्म का ज़रा दिमागी मसला है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं अपना इलाज दोबारा से शुरू करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर नूर साफ-साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, अब कोई इन सब चीज़ों की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। तो बेहतर यही है कि अब अपने दिल से ये बातें निकाल दी जाएँ। अब आप लोगों को जो करना है वो करते फिरिए, क्योंकि मैं अब आप लोगों की बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती। नूर हर तरफ की ठोकरें खा कर के वाक़ई परेशान हो चुकी है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अब वो क्या करे। लेकिन वो फैसला कर चुकी है कि अब वो किसी की एक नहीं सुनने वाली। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी करेगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बात साफ-साफ अपनी फूफो को बता चुकी है कि अब उसको किसी की नहीं सुननी है, बल्कि अपनी ही सुननी है और अपनी ही मनवानी है। वो ये बात जानती है कि अब ये काम करना उसके लिए बेहद मुश्किल है। लेकिन जी घर के हालात कुछ इस तरीके के बन चुके हैं कि रुश्मा ने घर में इस किस्म का तहलका मचा दिया है कि हर चीज़ सत्यानाश हो चुकी है। लेकिन सलार का भी अंजाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो कुछ उसने किया था। बेहतरीन ड्रामा सोल इश्क में तेरे सदक़े काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा कि नूर ने सारी असलियत बता दी कि आखिर हूर कौन थी और क्या कुछ हुआ, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा जुल्फ़िकार परेशान और हैरान है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको यकीन आ जाता है कि यही सब कुछ हुआ है। लेकिन नूर की ज़िंदगी काफ़ी बेरंग सी हो जाती है और उसकी फूफो जान से दोबारा उसकी मुलाकात होती है। तो वो कहती है, मैं तुम्हें इन लोगों के ऊपर नहीं छोड़ूंगी, बल्कि तुम्हारी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अब किसी पे कोई यकीन नहीं रहा है। जिस पर वो कहती है, फूफो कब तक आप मेरा इस तरीके से साथ देंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो उसको यकीन दिलाती है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं करना, क्योंकि मैंने ये सब कुछ समझने में काफ़ी ज़्यादा गलती कर दी है। लेकिन मज़ीद अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकती,
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी उसकी फूफो और कहती है कि काश मैं पहले ही समझ जाती कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या ज़ुल्म और ज़्यादती होती रही और उल्टा कसूर मेरा देखो कि मैंने ज़ुल्फ़िकार से फिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुल्फ़िकार को बहुत जल्द इन सब चीज़ों की समझ आ जाएगी कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो उसको समझाएगा कि उसे इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा निदामत है और वो दोबारा इस तरह नहीं करेगा। लेकिन नूर अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और फैसला कर चुकी है कि अब वो किसी के साथ नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी करेगी और अपनी मर्ज़ी के साथ ही जिएगी। लेकिन वो नहीं समझ पा रही कि ये लोग उसको चैन सुकून से नहीं जीने देंगे। उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये बातें सुन-सुन कर आप देखेंगे कि जी उसकी वो कहती है कि देखो, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि अब मैं खुद देख लूँगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सारे मामलात अब मुझे हैंडल करने हैं और वो भी अपने तरीके से। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशान हो चुका है ज़ुल्फ़िकार, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहा और वो समझ चुका है कि नूर बिल्कुल ठीक कह रही थी और उसे उसकी बात का यकीन कर ही लेना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया है। उसकी फूफो काफ़ी हद तक उसको ज़लील करती और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने नूर के साथ क्या सलूक किया है, किस तरीके से उसकी हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। नूर बेचारी कहती रह गई लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी और उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हर बात को कर दी गई। लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है। काश ये अंदाज़े मुझे पहले ही हो जाते तो मामलात कुछ ठीक हो जाते। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ज़ुल्फ़िकार और कहता है कि मुझे वाक़ई में कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? वो अपनी सारी सिचुएशन बता देता है नूर को और कहता है कि मुझे जी इस किस्म का ज़रा दिमागी मसला है जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं अपना इलाज दोबारा से शुरू करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर नूर साफ-साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, अब कोई इन सब चीज़ों की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। तो बेहतर यही है कि अब अपने दिल से ये बातें निकाल दी जाएँ। अब आप लोगों को जो करना है वो करते फिरिए, क्योंकि मैं अब आप लोगों की बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती। नूर हर तरफ की ठोकरें खा के वाक़ई परेशान हो चुकी है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अब वो क्या करे। लेकिन वो फ़ैसला कर चुकी है कि अब वो किसी की एक नहीं सुनने वाली। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी करेगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बात साफ-साफ अपनी फूफो को बता चुकी है कि अब उसको किसी की नहीं सुननी है, बल्कि अपनी ही सुननी है और अपनी ही मनवानी है। वो ये बात जानती है कि अब ये काम करना उसके लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन जी घर के हालात कुछ इस तरीके के बन चुके हैं कि रुश्मा ने घर में इस किस्म का तहलका मचा दिया है कि हर चीज़ सत्यानाश हो चुकी है। लेकिन सलार का भी अंजाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो कुछ उसने किया था।